ये जो आप अपनी स्क्रीन पर हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का अरबपति सुपरस्टार देख रहे हैं, आप में से बहुत से लोगों ने इसकी फिल्म्स देख रखी होंगी और तकरीबन सभी लोग इसको जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कभी सड़क छाप हुआ करता था? एक सड़क छाप से ये अरबपति कैसे बना? और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये जिसकी वजह से मैं आपको इसकी स्टोरी सुना रहा हूँ, वो ये कि इसने अपने ख्वाबों को रंग एक अजीम मुसलमान की कामयाब ज़िंदगी को देखकर दिया। वो मुसलमान कौन था? चलें बताते हैं आपको। ये है सिल्वेस्टर स्टेलोन, जो कहता है मैंने बहुत पहले फ़ैसला कर लिया था कि मैं एक सुपरस्टार बनूंगा, बड़ी स्क्रीन का सुपरस्टार। ये ख्वाब सजाए बहुत से प्रोड्यूसर्स के पास गया, लेकिन इसे काम नहीं मिला। इसी दौरान इसने नौकरी भी नहीं की। इसी वजह से इसकी बीवी इसे निकम्मा और निकट्ठू कहती अगर कोई एक्टिंग नहीं देता तो कोई काम ही कर लो, कोई नौकरी ही कर लो। इसके जवाब में ये जवाब देता कि अगर आज मैंने अपनी पेट की भूख को मार दिया तो मेरे सुपरस्टार बनने की भूख भी मर जाएगी। वो बड़ी फिल्म का सुपरस्टार बनने के लिए प्रोड्यूसर्स के पास जाता रहा। आखिर एक प्रोड्यूसर ने उसे अपनी फिल्म में सिर्फ 20 सेकंड का रोल दिया, जिसमें उसे हीरो से मुक्का खाना था, और उसने ये मुक्का खाया भी। उसके बाद एक लंबी नाकामी और लंबी खामोशी। आखिरकार उसकी बीवी भी इससे तंग आकर उसे छोड़कर चली गई। उसे अपना प्यारा कुत्ता सिर्फ $50 में इसलिए बेचना पड़ा कि उसके पास इसको खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। और फिर वो दिन आया जब उसने एक अजीम कामयाब मुसलमान की ज़िंदगी देखकर एक स्क्रिप्ट लिखा, जिसने खुद को अजीम कहा और बाद में दुनिया ने माना भी कि वो अजीम तर था। और वो अजीम मुसलमान लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली थे। सिल्वेस्टर स्टेलोन कहता है मैं इस परेशानी से गुजर ही रहा था कि मैंने मोहम्मद अली की एक फ़ाइट देखी। उसके बाद मुझे ख्याल आया और मैं एक कलम और कागज़ लेकर बैठ गया और मुसलसल 20 घंटे लिखता रहा। और 20 घंटे बाद वो खुशी से पागल था, क्योंकि उसने एक फिल्म का स्क्रिप्ट लिख लिया था और वो ये जानता था कि उसने अपना मास्टरपीस तैयार कर लिया है। ये स्क्रिप्ट लेकर वो 1500 प्रोड्यूसर्स के पास गया। लोग उसकी फिल्म का स्क्रिप्ट देखते और हंसते और कहते ये कोई स्क्रिप्ट है। और आखिरकार एक प्रोड्यूसर ने उससे $1,27,000 में ये स्क्रिप्ट खरीदने की हामी भर ली। लेकिन आप जानते हैं कि इस पर सिल्वेस्टर स्टेलोन ने क्या कहा? उसने कहा कि इस फिल्म का हीरो भी मैं ही हूँगा। प्रोड्यूसर की हंसी निकल गई और उसने खूब तंज के निश्तर बरसाए और इसके बोलने के अंदाज का भी मजाक उड़ाया। लेकिन सिल्वेस्टर ने कहा कि हीरो तो मैं ही आऊँगा, और वहाँ से चला गया। एक और प्रोड्यूसर ने इससे $5 लाख में स्क्रिप्ट खरीदने की हामी भरी, लेकिन इसने खाली स्क्रिप्ट बेचने से इनकार कर दिया। इस दौरान सिल्वेस्टर स्टेलोन मुकम्मल सड़क छाप भूखा हो चुका था और आखिरकार एक प्रोड्यूसर ने इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए सिर्फ $35,000 में स्क्रिप्ट खरीदा और इसे बतौर फिल्म में हीरो कास्ट कर लिया। ये फिल्म $11 लाख में बनी, लेकिन इसने $22 करोड़ का बिजनेस किया। पैसे आते ही सिल्वेस्टर स्टेलोन उसी बूढ़े के पास गया और उससे अपना कुत्ता मांगा और उसे $2,000 की पेशकश की, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार सिल्वेस्टर ने $3,000 और इसे फिल्म में कास्ट करने की पेशकश की, जिस पर बूढ़ा हैरत से मान गया। फिर उसके बाद रॉकी 2 और रॉकी 3 भी आई और इन फिल्मों ने $2 बिलियन का बिजनेस किया और सिल्वेस्टर स्टेलोन रॉकी सुपरस्टार बन गया। जब उसे अवार्ड की एक तकरीब में मदऊ किया गया तो उसने जेब में से एक पर्ची निकाली। उस पर्ची पर वो तमाम तंजिया जुमले लिखे थे जो तमाम प्रोड्यूसर्स उसे कहते थे। उसने एक एक जुमला पढ़ा और बताया कि अपने नाकामी के दिनों में मैं ये जुमले रोज़ पढ़ता था और सोचता था कि इनको गलत साबित करूँगा। और फिर उसने बताया कि कामयाबी बेहतरीन इंतकाम है, क्योंकि कामयाबी किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है, क्योंकि फूल यूं ही नहीं खिला करते, बीज को दफन होना पड़ता है।